आपने अपने शरीर में गैस को ऊपर की ओर चढ़ते हुए जरूर महसूस किया होगा। गैस शरीर के जिस जिस अंग में चढ़ती है वहां वहां दर्द का एहसास होता है। पर क्या होगा जब कोई ऊर्जा आपके शरीर में ऊपर की ओर चढ़ने लगे? क्योंकि ऊर्जा तो गैस से भी सूक्ष्म होती है और यह केवल आपके शरीर के अंगों तक ही नहीं रुकती, यह उसके भी भीतर आपके शरीर की एक एक कोशिकाओं में प्रवेश करती है। मैं बात करने वाला हूं उस ऊर्जा की जिससे आप अभी तक अनजान हैं। आपका शरीर और मन भी इस ऊर्जा को समझ नहीं पाता, यह आपके शरीर और मन के परे है। और जब यह ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो यह उथल पुथल मचा देती है। बिना आपके इजाजत के आपके शरीर में कई प्रकार की ऑटोमेटिक क्रियाएं होने लगती है और इससे पहले कि आपका दिमाग कुछ समझ पाए ये आपके पूरे शरीर को ही झकझोर डालती है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो साधारण इंसान के पहुंच के बाहर है। यह ऊर्जा केवल ध्यान के साधकों को ही ध्यान की अवस्था में ही उपलब्ध हो पाती है। ध्यान का साधक जब शरीर और मन से बिल्कुल खाली होता है, जब वह शून्य हो जाता है, उस समय यह ऊर्जा उसके शरीर में अपने आप ही उत्पन्न होती है और इस ऊर्जा को कुंडलिनी ऊर्जा कहते हैं। और जब यह ऊर्जा साधक के शरीर में ऊपर उठती है तो कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव दिखने लगते हैं और ये सारे बदलाव कोशिका स्तर पर होते हैं। इसमें डीएनए भी चेंज होने लगता है। साधक के शरीर में एक एक कोशिकाएं एक ऐसी ऊर्जा से भर उठती है। इस ऊर्जा से साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है और देखने में तो वह साधक बिल्कुल आम इंसानों की तरह ही नजर आता है, लेकिन जब लोग उससे मिलते हैं, बातें करते हैं, तब उनको अंदर से ऐसा महसूस होता है कुछ तो अलौकिक है इस इंसान में जो हमें महसूस होता है। और उसके चारों तरफ एक प्रकार की पॉजिटिव ऑरा फैल जाती है जो लोगों को आकर्षित करती है। यह उसी अलौकिक दिव्य ऊर्जा के कारण होती है। वह साधक जब ध्यान में बैठता है तो कई प्रकार की ऑटोमेटिक क्रियाएं अपने आप ही होने लगती हैं। उसकी आंखें अपने आप खुली की खुली रह जाती है तो कभी उसकी सांसें थम जाती है, कभी उसका शरीर बिल्कुल पत्थर पाषाण की तरह स्थिर हो जाता है, तो कभी शून्य हो जाता है, तो कभी उसका मन ही गायब हो जाता है। शरीर के जिस जिस अंग में ये ऊर्जा पहुंचती है वहां वहां क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। जैसे जब यह ऊर्जा आंखों में पहुंचती है तो दोनों आंखें ऊपर की तरफ खुली रह जाती हैं। ये ऊर्जा जब मुंह में पहुंचती है तो जीभ अपने आप ऊपर की तरफ खींचने लगती है और यह ऊर्जा जब गर्दन में पहुंचती है तो अपने आप ऊंचाई प्राणायाम होने लगता है और यह ऊर्जा जब नाभि में पहुंचती है तो अपने आप कपाल भाती जैसी क्रियाएं, कई प्रकार के बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद, ये सब कुछ अपने आप ही लगने लगते हैं। और जब यह ऊर्जा मूलाधार में होती है तो उसके गुद्दा द्वार में ऊपर की तरफ संकुचन होते हुए अश्विन मुद्रा लग जाती है। और साधक ये सभी क्रियाएं सोच समझ कर नहीं करता, वो तो ऑटोमेटिक अपने आप ही जब वह एक चेतना में होता है ये क्रियाएं होनी शुरू हो जाती है और उसके शरीर की एक एक कोशिकाएं अपने आप ही चार्ज होने लगती है और वह चार्ज होने के बाद शरीर की साधारण
कोशिकाओं की तरह नहीं रह पाती। उसके सारे एनर्जी सेंटर से, उसके शरीर के चक्रों के केंद्र से ऊर्जा अपने आप ही रिलीज हो जाती है। एक ऐसी जीवन ऊर्जा जो कभी रिलीज नहीं हो पाती। कुंडलिनी ऊर्जा के उठने से ये ऊर्जा अपने आप ही रिलीज हो जाती है। हमारा शरीर कुछ इस तरह कार्य करता है कि यह ऊर्जा को कुछ पैकेट्स में स्टोर करके रखता है, और जब कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठती है तो ऊर्जा के पैकेट्स अपने आप खुल जाते हैं और प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में जो जीवन ऊर्जा उसको कभी प्राप्त नहीं हो पाती, कुंडलिनी ऊर्जा के उठने से प्राप्त होने लगती है। और वह इंसान, वह साधक आम इंसानों की तरह नहीं रह जाता, उसका शरीर भीतर ही भीतर बदलने लगता है। तो यह जीवन ऊर्जा तो सभी इंसानों के शरीर में है, पर जरूरत है इस ऊर्जा को खोलने की, और इस ऊर्जा को मात्र ध्यान साधना से ही खोला जा सकता है। और यह ध्यान साधना कई रूपों में हो सकती है, लेकिन यह कुंडलिनी जागरण जो शब्द है, इस शब्द को इस्तेमाल करने में भी मुझे हिचक होती है, क्योंकि इस कुंडलिनी शब्द का कई धर्म गुरुओं ने, कई गुरु घंटालों ने इसका दोहन किया है, साधकों को इसके पीछे पागल बनाया है, और साधक भी पूरे धन दौलत पैसे से इस ऊर्जा को, इस शक्ति को पाने के लिए उनके पीछे पागलों की तरह दौड़ते रहते हैं। पर मुझे नहीं पता ये लोग किस प्रकार की कुंडलिनी का जागरण करते हैं। कुंडलिनी शब्द कुंडलिनी विज्ञान भैरव तंत्र से आती है, और इसके दो भाग हैं, योग मंत्र और योग तंत्र। योग मंत्र में मंत्र ध्यान करके, मंत्रों का जाप करके कुंडलिनी जागृत की जा सकती है, तो वहीं योग तंत्र में शरीर में मौजूद उस ऊर्जा पर ही फोकस किया जाता है। यह बिल्कुल सीधे सीधे सहज और सरल रूप से योग तंत्र उस ऊर्जा पर काम करती है जो केवल ध्यान में संभव है। और ध्यान में साधक की चेतना जब उस प्रकार की होती है, तब अपने आप ही ये ऊर्जा सारे सेंटर से रिलीज होनी शुरू होती है, कुंडलिनी का जागरण शुरू हो जाता है। तो यह ऊर्जा जो मानव शरीर के अंदर है, इसका क्या अर्थ है? पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा जो पूर्ण है, उसके लिए शाक्त संप्रदाय के लोग पारा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और इस ऊर्जा को पारा शक्ति ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और ऊर्जा हमेशा फेमिनिन होती है, ऐसा माना जाता है कि ऊर्जा या शक्ति में स्त्रीत्व का गुण होता है, और नारी को शक्ति यानी शक्ति स्वरूपा भी माना गया है। इसलिए कुंडलिनी शक्ति को पारा शक्ति भी कहा जाता है। यह पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है, यह पूर्ण रूप में एक ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में और इस शरीर में भी मौजूद है। जब यह ऊर्जा पूरी तरह मानव शरीर में अपना काम कर चुकी होती है, तब यह पहला काम काम शक्ति के रूप में करती है। काम ऊर्जा और कुंडलिनी ऊर्जा के बीच एक विशेष संबंध है। काम ऊर्जा में भी वही ऊर्जा है, लेकिन यह एक विशेष तरीके से काम करती है। यदि आपको कुंडलिनी शक्ति की जरूरत नहीं, तो आप इसे सर्पिलिनी या भुजंगी भी बोल सकते हैं। सर्पिलिनी कहने का मतलब यह नहीं कि वहां पर कोई सर्प बैठा है, लेकिन कुछ तो है जो कुंडल मारे वहां बैठा है। जब मनुष्य काम क्रीड़ा में संभोग में लिप्त होता है, तो ये भुजंगी अपने फन को ऊपर उठाती है और काम शक्ति वहां उत्पन्न होती है। काम ऊर्जा से एक नए मानव की उत्पत्ति होती है। तो यह कुंडलिनी ऊर्जा एक तरह की रचनात्मक ऊर्जा है। लेकिन जब आपको
आत्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है, जब आपको कुंडलिनी शक्ति की जरूरत होती है, तब इसी ऊर्जा को रीढ़ की सबसे निचले हिस्से में मूलाधार चक्र में कुंडल मारे बैठी है। इस ऊर्जा को नीचे से सभी चक्रों में ऊपर उठाने की जरूरत है, और जब यह ऊर्जा सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है तब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, मनुष्य इनलाइटन होने लगता है। रीढ़ की हड्डी में सारे अनुभव शुरू होते हैं। तो कहने का मतलब यह नहीं है कि रीढ़ की हड्डी में ही स्पर्म भरा हुआ है। जब पुरुष का वीर्य काम ऊर्जा के द्वारा स्खलित होकर स्त्री के गर्भ में पहुंचता है, और स्त्री का अंडाणु स्खलित होकर जब वीर्य से मिलता है, तो दोनों आपस में मिलकर कुंडलिनी ऊर्जा के संयोग से एक नए जीव का उत्पत्ति करते हैं। तो अकेले पुरुष के वीर्य और स्त्री के अंडाणु का कोई महत्व नहीं है, ये दोनों काम ऊर्जा के द्वारा ही आपस में मिलते हैं, और फिर इन्हीं अंडाणु और वीर्य के द्वारा एक नए जीव की गर्भ में उत्पत्ति होने लगती है, एक नया जीव विकसित होने लगता है। और यही कारण है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम कहते हैं जीव छूट गया, और जब बच्चा पैदा होता है तो यह दोनों प्रकार के गुण लेकर के कुंडलिनी ऊर्जा अपनी रीढ़ की हड्डी में लेकर के पैदा होता है, और फिर वह वहां से या तो आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ता है या सांसारिक भोग विलास में लिप्त हो जाता है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि रीढ़ की हड्डी में वीर्य भरा होता है, जिसे हम आध्यात्मिक साधना में ऊपर की तरफ उठाते हैं। यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप अपने इस दुविधा को दूर कर लें। रीढ़ की हड्डी में वीर्य नहीं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, और यह जो कुंडलिनी ऊर्जा है और काम ऊर्जा है, इसका इस्तेमाल केवल ऊर्जा के संदर्भ में होता है। इस ऊर्जा स्वरूप को लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं। यही कारण है कि लोगों को कहीं न कहीं से सेक्स और तंत्र के बीच एक कनेक्शन मिल गया है, और निसंदेह लोग बिना किसी पहचान के इस कुंडलिनी शक्ति का गलत तरीके से इस्तेमाल और दोहन कर रहे हैं। जब कभी व्यक्ति के अंदर कामोत्तेजना, काम वेग उठता है, तो यह कुंडलिनी शक्ति ही है जो उसके शरीर को अंदर से चलाती है। तो एक सांसारिक व्यक्ति में इस ऊर्जा का प्रवाह नीचे की तरफ उसके सेक्स सेंटर की तरफ होता है, जबकि वही योगी इस ऊर्जा को अपने ध्यान की चेतना से ऊपर की तरफ अपने चक्रों में चढ़ाने लगता है, और जब यह ऊर्जा उसके सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है तो उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। उसे इनलाइटनमेंट, कैवल्य या निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो यह वही काम ऊर्जा बिल्कुल हूबहू सेम कुंडलिनी ऊर्जा है, जो नीचे की तरफ बढ़ती है तो काम ऊर्जा, और ऊपर की तरफ बढ़ती है तो स्पिरिचुअल एनर्जी बन जाती है। तो अब प्रश्न उठता है, कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत करें? कुंडलिनी शक्ति को मंत्र जाप और ध्यान के कॉम्बिनेशन से एक उचित समय अवधि का इस्तेमाल करके जागृत किया जा सकता है। मंत्र जाप में मंत्र का जब ध्वनि साउंड उत्पन्न होता है, एक गूंज पैदा होती है, तो कुंडलिनी शक्ति में वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। एनर्जी और वाइब्रेशन अलग अलग नहीं, एनर्जी, वाइब्रेशन, साउंड सब एक ही मूल तत्व से उत्पन्न होते हैं, और कुंडलिनी शक्ति अपने आप मंत्रों के, विशेष मंत्रों के ध्वनि साउंड से जागृत होने लगती है। और ध्यान में तो कुंडलिनी चेतना के स्तर से अपने आप ही ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है।